होनहार छात्र जो आईएएस बनना चाहते थे वो कोचिंग सेंटर में पानी भरने से डूब के मर गए। अब खूब इस समय तू मैं हो रहा है, आरोप प्रत्यारोप हो रहा है, नूरा कुश्ती हो रही है, बतौलेबाजी हो रही है, तू चोर मैं सिपाही वाला खेल चल रहा है। केवल आरोप प्रत्यारोप हो रहा है, लेकिन इस बात की चर्चा नहीं हो रही है कि वो जो नाले का पानी आया वो नाले का पानी नहीं बल्कि भ्रष्टाचार का पानी था। जो 3 छात्र डूबे हैं वो सीवर के पानी में नहीं डूबे हैं, वो नाले के पानी में नहीं डूबे हैं, वो भ्रष्टाचार के पानी में डूबे हैं। भ्रष्टाचार की जो वहां पानी आई थी उसमें डूब गए हो। लेकिन भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करने के ऊपर चर्चा ही नहीं हो रही है। हर साल हजारों लोग रोड एक्सीडेंट में मर जाते हैं सड़क टूटी होने के कारण, और सड़क टूटने का मूल कारण होता है भ्रष्टाचार। लाखों परिवार बर्बाद हो जाते हैं रोड एक्सीडेंट के कारण, और रोड एक्सीडेंट का मूल कारण होता है भ्रष्टाचार। कितने लोग मर रहे हैं भ्रष्टाचार के कारण, फिर भी उसके ऊपर उसको भ्रष्टाचार को खत्म करने पर चर्चा नहीं हो रही है। वैसे बात होगी कि भारत में भगवान श्री राम पैदा हुए, भगवान कृष्ण पैदा हुए, भगवान महावीर पैदा हुए, गौतम बुद्ध पैदा हुए, स्वामी विवेकानंद पैदा हुए, शंकराचार्य जी पैदा हुए, एक से बढ़कर ऋषि महर्षि देवी देवता सबने यही जन्म लिया। लेकिन इतना भ्रष्टाचार भारत में है, जितना भ्रष्टाचार भारत में इतना सिंगापुर में तो नहीं है, जापान में तो नहीं है, दुनिया के कई देशों में नहीं है। हमारे यहाँ एक्सीडेंट पे, समस्या पे चर्चा होती है, लेकिन मूल कारण स्थायी समाधान पे नहीं। जो वो 3 छात्र मरे हैं वो पानी में डूब के नहीं मरे हैं, बल्कि भ्रष्टाचार की सीवर लाइन में डूब के मरे हैं। और जब तक भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा तब तक कभी लोग रोड एक्सीडेंट से मरते रहेंगे, कभी नाले में डूब के मरते रहेंगे, कभी कोचिंग सेंटर में मरते रहेंगे, कभी बिल्डिंग में आग लगने से मरते रहेंगे, कभी बिल्डिंग कोलैप्स होने से मरते रहेंगे, कभी कुछ ऐसे लगातार मरते रहेंगे, परिवार बर्बाद होते रहेंगे, और फिर उस पर तू मैं होगा, आरोप प्रत्यारोप होगा। एक पॉलिटिकल पार्टी दूसरे पे आरोप लगाएगी, दूसरी तीसरे पे लगाएगी, और खेल चलता रहेगा। मैं अभी भी निवेदन कर रहा हूं, आप समस्या के मूल कारण को समझिए और अस्थायी समाधान करिए। सबसे पहले तो भ्रष्टाचारियों की 100% संपत्ति जब्त करने, उनकी नागरिकता खत्म करने, उनको आजीवन कारावास फांसी देने के लिए कानून बनाइए। चीन में कानून है आजीवन कारावास फांसी देने का, ऑस्ट्रेलिया में है, दुनिया के कई देशों में। चीन में तो कुछ दिन पहले एक कंपनी के जीएम ने एक ठेकेदार से कुछ पैसा ले लिया था, सीधे उठा के फांसी दे दिया। चीन के तो पूर्व कानून मंत्री ने कुछ पैसा ले लिया था, सीधे उठा के फांसी दे दिया। खाड़ी देशों में भ्रष्टाचारियों को फांसी होती है, यूरोप के कई देशों में भ्रष्टाचारियों को फांसी होती है। हम ऐसा कानून क्यों नहीं बना रहे? अल्टीमेटली हमारा 20% बजट भ्रष्टाचार में जा रहा है। थाने दलाली के अड्डे बन चुके हैं, तहसील हमारा कमीशन खोरी का अड्डा बन चुका है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हमारे में न्याय बिक रहा है, वहाँ दलाली चल रही है। हवलदार भी ले रहा है, पेशकार भी ले रहा है, तहसीलदार भी ले रहा है, लेखपाल भी ले रहा है, कानून गो भी ले रहा है। नगर निगम भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है। ये जो डीडीए, जीडीए, एलडीए, पीडीए, ये जितने भर के डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ हैं, भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है। और जो इतने लोग मर रहे हैं उसमें ज़्यादातर लोग भ्रष्टाचार के कारण मर रहे हैं। फिर भी हम 100 रुपये से बड़ी नोट बंद करने की बात नहीं करते। 100 रुपये से बड़ी नोट बंद हो जाए, 25% भ्रष्टाचार तो अपने आप खत्म हो जाएगा। आप दुनिया में उठा के देख लीजिए, जिस देश में जितनी बड़ी करेंसी होती है वहाँ उतना ज़्यादा काला धन होता है, उतना भ्रष्टाचार होता है, उतनी घूसखोरी होती है, उतनी कमीशन खोरी होती है, उतनी कटमनी होती है, उतनी तोलाबाजी होती है। 100 रुपये से बड़ी नोट बंद करते ही 25% भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। 130 करोड़ आधार बन चुका है, हर परिवार के पास आधार है। प्रॉपर्टी को आधार से लिंक करने के लिए कानून बना दिया जाए, मैं गारंटी के साथ कहता हूं 25% भ्रष्टाचार और खत्म हो जाएगा, यानी 50% भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बना दिया जाए, कैश लेन देन की लिमिट सेट कर दिया जाए 2000 रुपये, कि भैया 2000 रुपये से महंगे सामान का कोई कैश में खरीद ही नहीं पाएगा। मैं गारंटी के साथ कहता हूं 75% भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, 75% भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। अल्टीमेटली ये चाहे वो नगर निगम वाले हों, चाहे वो जीडीए के लोग हैं, चाहे डीडीए के लोग हैं, चाहे हुड्डा वाले हैं, चाहे जो भी भारत में अलग अलग डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ हैं, वो जो पैसा लेके गलत काम करवाते हैं, पैसा लेके गलत बिल्डिंग बनाने अलाउ करते हैं या जो भी करते हैं, वो पैसा खाते थोड़ी हैं। अरे महंगे महंगे सामान खरीदते हैं, बड़े फ़ोन, महंगे फ़ोन खरीदेंगे, महंगी गाड़ी खरीदेंगे, प्लॉट खरीदेंगे, फ्लैट खरीदेंगे, फार्म हाउस खरीदेंगे, करोड़ों रुपए शादी विवाह में खर्च करते, यही तो करते हैं ना। 2000 रुपये से महंगे सामान का कैश लेन देन रुक जाए तो वो पैसा खाएंगे नहीं,
बैंक में रख नहीं पाएंगे क्योंकि पकड़े जाएंगे बैंक में जमा करते ही कि भैया तुम्हारी सैलरी तो 50,000 है, तुम हर साल 20 लाख रुपए बैंक में कैसे जमा करें? जमा नहीं कर सकते। खर्च भी नहीं कर सकते क्योंकि 2,000 रुपये से महंगे सामान का कैश लेन देन बंद हो चुका है। प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते, फार्म हाउस नहीं खरीद सकते क्योंकि 50,000 रुपये से महंगी संपत्ति आधार से लिंक है। जब कोई फार्म हाउस खरीदेंगे, प्लॉट खरीदेंगे, तब भी उनके आधार में वो ऐड होता चला जाएगा, भैया तो साल में इतनी बार प्रॉपर्टी खरीद चुके। तो चाह के भी पैसा नहीं ले पाएंगे। दुर्भाग्यवश न तो भारत में शिक्षा में संस्कार है, न तो ईमानदारी सिखाई जा रही है स्कूलों में, और न तो कानून का खौफ है। शिक्षा में संस्कार नहीं है, कानून का खौफ नहीं है, इसलिए घूसखोरी, कमीशनखोरी, कटमनी, दलाली, तोलाबाजी सब कुछ चल रहा है। शिक्षा में संस्कार नहीं है, कानून का खौफ नहीं है, इसलिए मिलावटखोरी चल रही है, कालाबाजारी चल रही है, मुनाफाखोरी चल रही है, जमाखोरी चल रही है। शिक्षा में संस्कार नहीं है, कानून का खौफ नहीं है, इसलिए अवैध हथियारों का कारोबार चल रहा है, ड्रग स्मगलिंग का कारोबार चल रहा है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग का कारोबार चल रहा है, अपहरण उद्योग चल रहा है, भाड़े पे हत्याएं हो रही हैं। शिक्षा में संस्कार नहीं है, कानून का खौफ नहीं है, और कानून का खौफ नहीं है इसलिए बाकी और भी अपराध जो देश विरोधी का अपराध होते हैं, जासूसी, गद्दारी, सब चल रही है। पैसे, सारे सब कुछ पैसे के लिए होते हैं। केवल जस्टिस विद इन ईयर लागू कर दिया जाए ना, जस्टिस विद इन ईयर, कि जो भी अपराध करेगा साल भर